इसके बाद दिल्ली पॉपुलेशन कंट्रोल कमेटी यानी कि डीपीसीसी ने भी तैयारी बहुत बड़ी करी है। ग्रुप ए के इंजीनियरिंग जितने भी पद हैं, इसके तहत करीब 17 रेगुलर पोस्ट पे निकाली भर्ती है। बेशक 17 है, लेकिन 7 पे कमीशन के हिसाब से क्या कमाल की सैलरी है। 10 से लेके लेवल 12 के अंदर कुल मिला के 12 लाख तक का सैलरी पैकेज इन सभी को मिलेगा। सीनियर एनवायरमेंटल और इंजीनियर में 4 पद शामिल हैं, वहीं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के 2 पद शामिल हैं। असिस्टेंट के पद पे आएंगे तो इसमें भी 11 पद को शामिल किया गया है। इसमें 11 पद शामिल है, जिसमें दिल्ली ओबीसी यानी कि एनसीएल और साथ ही पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए रिजर्व्ड रखी गई हैं सीट्स अलग से, जिसमें एससी एसटी डब्ल्यूएस उम्मीदवार शामिल होंगे। इसमें अप्लाई जो है, इसमें कई शर्तों के अनुसार जो कुछ लोग नहीं कर सकते हैं, चलिए उनकी बात करते हैं। जैसे कि जबकि बाकी जो पोस्ट रहेंगी एससी एसटी वालों के अलावा, तो जनरल उम्मीदवारों के लिए एलिजिबिलिटी मानी जाएगी मेन। एससी एसटी वालों के लिए यहाँ पे मेन खतरा रहेगा। एप्लीकेशन के पास यानी कि सिविल और साथ ही इन्वायरमेंटल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और साथ ही मैकेनिकल, ईसीई भी होगा शामिल, बायोमेडिकल और ये सभी रिलेटेड जितने भी ब्रांच है, इसमें फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री होनी ज़रूरी होंगी। ये आपकी मेन मैंने क्वालिफिकेशन की बात की। रही बात आयु की और एक्सपीरियंस की, तो सीनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए मैक्सिमम 50 साल मास्टर्स में और साथ ही करीब इसमें प्लस करके चलिएगा कि 10 साल एक्सपीरियंस चाहिए होगा। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के दूसरे पद पर जाएंगे तो मैक्सिमम 40 साल और बैचलर्स के लिए 8 साल का और मास्टर्स के लिए 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। इसके बाद जो इस पूरी भर्ती में जो कि अगर बात करूँ तीसरे पद की, जो एईई का पद है, इसके लिए करीब 35 साल का एक्सपीरियंस, बैचलर्स के लिए 2 साल का और मास्टर्स के लिए भी 2 साल का एक्सपीरियंस है। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरीके से ऑफलाइन है, जिससे स्पीड पोस्ट रजिस्टर पोस्ट के हिसाब से डायरेक्ट डीपीसीसी ऑफिस के सबमिट करने के ऑप्शन आपको मिलेंगे। ये भर्ती में सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट भी मेरिट बेस्ड बनाने के लिए करीब 100 मार्क्स का क्राइटेरिया इवैल्यूएशन सिस्टम में तय किया गया है, तो इसीलिए तैयारियां आपकी उस लेवल की होंगी। वेटेज स्कीम की बात करूं तो एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए 10 मार्क्स और 60% से ऊपर हर 1% पे 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अब हायर क्वालिफिकेशन की बात करूं तो पीएचडी के लिए 10 मार्क्स और वर्क एक्सपीरियंस के लिए 25 मार्क्स और सीपीसीबी, एसपीसीबी एक्सपीरियंस और प्राइवेट सीटीसी के लिए आधार पर रहेगा, जिसमें पहले से ईएसई सिलेक्टेड उम्मीदवारों को 20 मार्क्स और सीधे गेट वालों के लिए ऑल इंडिया रैंक वालों के बेसिस पे 20 मार्क्स अलॉट किया है। यानी कि मिनिमम क्राइटेरिया क्लियर करके शॉर्टलिस्ट होने वाले जितने भी उम्मीदवारों की संख्या होगी, वो फाइनल स्टेज में 15 मार्क्स के डायरेक्ट इंटरव्यू पे पहुंच जाएंगे, जिनके लिए उन्हें बुलाया जाएगा और जिसके बाद ये ओवरऑल मेरिट लिस्ट आधार पे आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये साल यानी कि मान लीजिए कि इंजीनियरिंग वालों के लिए बहुत बड़ा मौका है, जिसमें बहुत सारी उनके लिए मौके के साथ साथ फायदे भी अनेक हैं।